गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, सन्यासी बड़ा या गृहस्थ बड़ा है? चलिए आइए इसी पर चर्चा करते हैं जी। साध संगत जी, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस नगर में जब कोई सन्यासी आता तो राजा उसे बुलाकर पूछता कि भगवान, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास? अनेक साधु अनेक प्रकार से इसका उत्तर देते थे। कई सन्यासी को बड़ा बताते, पर यदि वे अपना कथन सिद्ध न कर पाते तो राजा उन्हें गृहस्थ बनने की आज्ञा देता। जो गृहस्थ को उत्तम बताते उन्हें भी यही आज्ञा मिलती। इस प्रकार होते होते एक दिन एक सन्यासी उस नगर में आ निकला और राजा ने बुलाकर वही अपना पुराना प्रश्न पूछा। सन्यासी ने उत्तर दिया कि राजन, सच पूछे तो कोई आश्रम बड़ा नहीं है, किंतु जो अपने नियत आश्रम को कठोर कर्तव्य धर्म की तरह पालता है वही बड़ा है। राजा ने कहा, तो आप अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। सन्यासी ने राजा की यह बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर दूर देश की यात्रा को चल दिया। घूमते घूमते वे दोनों एक दूसरे बड़े राजा के नगर में पहुंचे। उस दिन वहां की राजकन्या का स्वयंवर था। उत्सव की बड़ी भारी धूम थी। कौतुक देखने के लिए वेश बदले हुए राजा और सन्यासी भी वहीं खड़े हो गए। जिस राजकन्या का स्वयंवर था वह अत्यंत रूपवती थी और उसके पिता के कोई अन्य संतान न होने के कारण उस राजा के बाद संपूर्ण राज्य भी उसके दामाद को ही मिलने वाला था। राजकन्या सौंदर्य को चाहने वाली थी, इसलिए उसकी इच्छा थी कि मेरा पति अतुल सौंदर्यवान हो। हजारों प्रतिष्ठित व्यक्ति और देश देश के राजकुमार इस स्वयंवर में जमा हुए थे। राजकन्या उस सभा मंडली में अपनी सखी के साथ घूमने लगी। अनेक राजा पुत्रों तथा अन्य लोगों को उसने देखा, पर उसे कोई पसंद न आया। वे राजकुमार जो बड़ी आशा से एकत्रित हुए थे, बिल्कुल हताश हो गए। अंत में ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो अब यह स्वयंवर बिना किसी निर्णय के अधूरा ही समाप्त हो जाएगा। साध संगत जी, इसी समय एक सन्यासी वहां आया। सूर्य के समान उज्जवल कांति उसके मुख पर दमक रही थी। उसे देखते ही राजकन्या ने उसके गले में माला डाल दी, परंतु सन्यासी ने तत्क्षण ही वह माला गले से निकालकर फेंक दी और कहा कि राजकन्या, क्या तू नहीं देखती कि मैं सन्यासी हूँ? मुझे विवाह करके क्या करना है? यह सुनकर राजकन्या के पिता ने समझा कि यह सन्यासी कदाचित भिखारी होने के कारण विवाह करने से डरता होगा। इसलिए उसने सन्यासी से कहा, मेरी कन्या के साथ ही आधे राज्य के स्वामी तो आप अभी हो जाएंगे और पश्चात संपूर्ण राज्य आपको ही मिलेगा। साध संगत जी, राजा के इस प्रकार कहते ही राजकन्या ने फिर वह माला उस साधु के गले में डाल दी, किंतु सन्यासी ने फिर उसे निकालकर फेंक दिया और बोला कि राजन, विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। ऐसा कहकर वह तत्काल वहां से चला गया, परंतु उसे देखकर राजकन्या अत्यंत मोहित हो गई थी। अतः वह बोली कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह उसके पीछे चलने लगी। हमारे राजा साहब और सन्यासी यह सब हाल वहां खड़े हुए देख रहे थे। सन्यासी ने राजा से कहा कि राजन, आओ हम दोनों भी इनके पीछे चलकर देखें कि क्या परिणाम होता है। साध संगत जी, राजा तैयार हो गया
और वे उन दोनों के पीछे थोड़े अंतर पर चलने लगे। चलते चलते वह सन्यासी बहुत दूर एक घोर जंगल में पहुंचा। उसके पीछे राजकन्या भी उसी जंगल में पहुंची। आगे चलकर वह सन्यासी बिल्कुल अदृश्य हो गया। बेचारी राजकन्या बड़ी दुखी हुई और घोर जंगल में भयभीत होकर रोने लगी। इतने में राजा और सन्यासी दोनों उसके पास पहुंच गए और उससे बोले कि राजकन्या डरो मत, इस जंगल में तेरी रक्षा करके हम तेरे पिता के पास तुझे कुशल पूर्वक पहुंचा देंगे। परंतु अब अंधेरा होने लगा है, इसलिए पीछे लौटना भी ठीक नहीं। यह पास ही एक बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे रात काटकर प्रातःकाल ही हम लोग चलेंगे। सासंग जी, राजकन्या को उनका कथन उचित जान पड़ा और तीनों वृक्ष के नीचे रात बिताने लगे। उस वृक्ष के कोटर में पक्षियों का एक छोटा सा घोंसला था। उसमें वह पक्षी, उसकी मादी और 3 बच्चे थे। एक छोटा सा कुटुंब था। नर ने स्वाभाविक ही घोंसले से जरा बाहर सिर निकाल कर देखा तो उसे वह 3 अतिथि दिखाई दिए। इसलिए वह गृहस्थ आश्रमी पक्षी अपनी पत्नी से बोला अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय देखो, हमारे यहाँ 3 अतिथि आए हुए हैं। जाड़ा बहुत है और घर में आग भी नहीं है। इतना कहकर वह पक्षी उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा कहीं से अपनी चोंच में उठा लाया और उन तीनों के आगे डाल दिया। उसे लेकर उन तीनों ने आग जलाई, परंतु उस पक्षी को इतने से ही संतोष न हुआ। वह फिर बोला, ये तो बेचारे दिन भर के भूखे जान पड़ते हैं, इनको खाने के लिए देने को हमारे घर में कुछ भी नहीं है। प्रिय, हम गृहस्थ आश्रमी हैं और भूखे अतिथि को विमुख करना हमारा धर्म नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी हो इन्हें देना चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ मेरा देह है, यही मैं इन्हें अर्पण कर सकता हूँ, यही मैं इन्हें अर्पण करता हूँ। और इतना कहकर वह पक्षी जलती हुई आग में कूद पड़ा। यह देखकर उसकी स्त्री विचार करने लगी कि इस छोटे से पक्षी को खाकर इन तीनों की तृप्ति कैसे होगी। अपने पति का अनुकरण करके इनकी तृप्ति करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह भी आग में कूद पड़ी। यह सब कार्य उस पक्षी के तीनों बच्चे देख रहे थे। वे भी अपने मन में विचार करने लगे कि कदाचित अब भी हमारे इन अतिथियों की तृप्ति न हुई होगी, इसलिए अपने माँ बाप के पीछे इनका सत्कार हमको ही करना चाहिए। यह कहकर वे तीनों भी आग में कूद पड़े। सात संगत जी, यह सब हाल देखकर वे तीनों बड़े चकित हुए। सुबह होने पर वे सब जंगल से चल दिए। राजा और सन्यासी ने राजकन्या को उसके पिता के पास पहुंचाया। इसके बाद सन्यासी राजा से बोला कि राजन, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला चाहे जिस परिस्थिति में हो, श्रेष्ठ ही समझना चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की तेरी इच्छा हो तो उस पक्षी की तरह परोपकार के लिए तुझे तैयार रहना चाहिए, और यदि सन्यासी होना चाहता हो तो उस यति की तरह राज लक्ष्मी और रति को भी लज्जित करने वाली सुंदरी तक की उपेक्षा करने के लिए तुझे तैयार होना चाहिए। कठोर कर्तव्य धर्म को पालन करते हुए दोनों ही बड़े हैं। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि व्यक्ति चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, लेकिन अपने धर्म का कठोरता से पालन करने वाला होना चाहिए। तो दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही समान हैं। सात संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सात संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे सन्यासी हैं चाहे गृहस्थ हैं, अपने धर्म का पालन कीजिए। नमस्कार जी।